पहुंची हैं सुनील शर्मा जी के घर पर, उनसे बातचीत करिए। सुनिए सर। की जा चुकी है इन 6 सीटों में 5 सीटों पे जो प्रत्याशी हैं उन्हीं में से एक जयपुर जो बेहद अहम लोकसभा सीट है, यहाँ से प्रत्याशी सुनील शर्मा जी हमारे साथ है। सुनील जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सुनील जी, कितनी उम्मीद थी कि आपको कैंडिडेट बनाएगी कांग्रेस इस सीट से, क्योंकि विधानसभा में भी आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त ठीक है प्रत्याशी का चयन दूसरा हुआ, लेकिन क्या उम्मीद थी कि लोकसभा से जयपुर सीट के लिए, लोकसभा जयपुर के लिए आपको चुना जाएगा? नहीं, देखिए, जयपुर के अंदर एक कंसेंसस बन गया था और लगभग सभी विधायक जो प्रत्याशी थे वो इस बारे में बहुत ही ज्यादा, बल्कि वो मुझसे भी ज्यादा इस बारे में इंश्योर करना चाहते थे कि मैं ही चुनाव लड़ूं। तो आप भले प्रताप सिंह जी की बात करें, चाहे आप अमीन भाई की बात करें, रफीक भाई की बात करें, ये सब लोग दिल से चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। तो जब क्योंकि अर्चना जी ने तो मुझे ये कहा कि चुनाव आप नहीं लड़ोगे, आपकी बहन लड़ेगी। पुष्पेंद्र भी मुझे कह रहे थे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना, मैं चुनाव लड़ूंगा। सीताराम जी भी ये मानते थे कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो जब सभी लोग ये चाहते थे कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो निस्संदेह फिर मैं और शायद पार्टी ये चाहती थी कि मैं छोटे कैनवास की जगह नेशनल कैनवास के ऊपर काम करूं और 8 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करूं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पार्टी मेरे बारे में ये चाहती थी कि मैं विधायक की जगह लोकसभा का चुनाव लड़ूं। तो ये मैं मानता हूँ, ये पार्टी ने शायद मैं मानता हूँ कि पार्टी ने जो मुझे दिया वो मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ, और शायद वो मेरा उपयोग यहाँ देखना चाहते थे कि मैं नेशनल कैनवास पे काम करूँ। लोकसभा की 25 सीटें 2014-2019 से 25 की 25 क्लीन स्वीप की बीजेपी ने, और इस बार हैट्रिक की बात कर रही है। कंपटीशन बहुत टफ है, चुनौतियां बहुत रहेंगी कांग्रेस के लिए भी। एक सीट भी अगर कांग्रेस जीतती है तो वो उसके लिए प्लस है, क्योंकि अभी खाते में 0 है। ऐसे में जयपुर की जनता सुनील शर्मा को, कांग्रेस को क्यों चुने? देखिए, पहली बात तो ये कि भाजपा का ये कहना अपने आप में ये एंटी डेमोक्रेटिक बात है, ये अहमन्यता है और ये लोकतंत्र के खिलाफ बात है कि आप ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष को खत्म ही कर देंगे। तो पहली बात तो ये कि, और दूसरी बात है कि जयपुर की जनता ने पिछले सालों के अंदर बीजेपी को जिस ढंग से वोटों से नवाजा है जयपुर की जनता ने। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर क्या जयपुर की वॉइस एक बार भी रेज हुई? क्या जयपुर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम, जयपुर का लिवेबल शहर नहीं रहा है, जयपुर रहने लायक शहर नहीं हो रहा है। तो जयपुर के आप ट्रैफिक की बात करें, जयपुर के वाटर की बात करें, जयपुर की पॉल्यूशन की बात करें, तो जिस ढंग से जयपुर की का हश्र हो रहा है, वो अपने आप में मेरी राय में जयपुर की जनता देख रही है कि जिस पार्टी को उन्होंने जम के वोट किया, जिस पार्टी के साथ उन्होंने इतनी उदारता की, उसके बदले में उनको क्या मिला। तो मैं मानता हूँ जयपुर की जनता अजीज आ चुकी, जयपुर का गरीब अजीज आ चुका, जयपुर का जो गरीब है, जो मजदूर है, वो सब बहुत त्रस्त हैं, और युवा भी त्रस्त है कि युवाओं के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। आप बताइए मुझे कि पूरे देश भर के अंदर आज इंक्यूबेशन की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, डिफरेंट ढंग के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात हो रही है, लोगों की स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो वो उस जमाने के अंदर जयपुर इन सब चीज़ों से बिल्कुल बहुत ही अछूता है। तो मैं मानता हूँ कि जयपुर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और मैं आपको यकीन दिला के कह सकता हूं कि जयपुर की जनता मौका देख रही है, और ये जो चुनाव है ये जयपुर में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है, और मैं निसंदेह जयपुर की जनता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ण करने जा रही है। जयपुर की जनता हर बार केवल भावनात्मक, केवल उन मुद्दों पे अब ध्यान नहीं देगी, वो महंगाई पे ध्यान देगी, वो गरीबी पे ध्यान देगी, गरीब के ऊपर होने वाले अन्याय पे ध्यान देगी। जयपुर के अंदर जो फैली हुई अव्यवस्थाएं हैं, पुलिस का करप्शन, देखिए हर चौराहे के ऊपर पुलिस का आदमी आपको करप्शन करता हुआ मिलेगा। आप देखिए, एक जमाने में कहते हैं कि सवाई जयसिंह ने विद्याधर को कहा था कि मैं ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ जो यहाँ आ जाए वो कभी जाए नहीं। मगर आज जिस ढंग के शहर के हाल है, मैं मानता हूँ कि अगर इसी ढंग का ये सब कुछ चला तो अगले 30 साल के अंदर जयपुर रहने लायक शहर नहीं रहेगा। ये एक अलार्मिंग कॉल है जयपुर वालों के लिए कि जयपुर के पास एक विजनरी लीडरशिप हो, जयपुर के पास एक वो लीडरशिप हो जिसको अर्बनाइजेशन के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में, और किस ढंग से जयपुर को एक मॉडर्न सिटी, एक स्मार्ट सिटी, रियल सेंस में स्मार्ट सिटी बने। कल कह देने भर से नहीं होगा। आप बताइए, ट्रैफिक की बातें करें तो किस जयपुर के अंदर कब यहाँ पे GIS का इस्तेमाल हुआ, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। तो जो डिफरेंट सेंसर से डिफरेंट का एक विजन होना चाहिए, उस विजन का एब्सेंस देख रहा है जयपुर। एक थ्राइविंग सिटी है, जयपुर पढ़े लिखे लोगों का शहर है। अब वो भावनात्मक इन बातों में नहीं आएगा और जयपुर एक नए युग के अंदर प्रवेश करेगा। सुनील जी, बहुत अहम है, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, विधानसभा में भी परफॉर्म अच्छा किया, ठीक है सरकार नहीं बना पाई, लेकिन 70 सीटें जीत कर आई, विपक्ष मजबूत विपक्ष है, लेकिन
कांग्रेस में अभी जो देखने को मिला राजस्थान में, सिर्फ अगर हम राजस्थान की बात करें, कांग्रेस कितनी मजबूत है? इतने अहम चेहरे कांग्रेस के, जिन्हें ईमानदार कार्यकर्ता, ईमानदार नेता, बहुत सारे पद से कांग्रेस ने नवाजा, लोकसभा चुनाव से पहले सब पार्टी और साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए। ऐसे वक्त में भी स्थिर होकर मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े रहना भी बड़ी बात है। जो कार्यकर्ता अभी तक टिके हुए, जिसमें आप भी शामिल रहे, टिकट मिले या न मिले अलग बात होती है, क्या इससे कांग्रेस राजस्थान में कमजोर हुई है? क्या इससे चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? जो बड़े चेहरे बीजेपी का दामन थाम चुके और कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। देखिए, बात समझिएगा कि कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर आधारित होती है, कार्यकर्ता उसकी ताकत होती है। हमारा एक भी कार्यकर्ता नहीं गया। नेताओं के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टियां कार्यकर्ता कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पार्टियां कार्यकर्ता बनाते हैं। लेकिन मनोबल तो कार्यकर्ता का भी टूटता है। मेरी बात सुनिएगा आप, एक भी कार्यकर्ता गया हो तो आप बताइएगा। कार्यकर्ता हमारे साथ इंटैक्ट है, हमारा वोटर हमारे साथ इंटैक्ट है। हाँ, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको अब और कहीं अवसर ढूंढने चाहिए, या और जो विभिन्न जो दबाव है, वो ईडी जिस ढंग से काम कर रही है, आप देखते हैं कि आप ईडी को उन्हीं लोगों के पीछे पटक देते हैं जो आपके सामने एक वॉइस बनते हैं। ये एंटी डेमोक्रेसी हो रही है, ये सफोकेट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंगल्ड किया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है। आज सुना है एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। तो इस ढंग से केवल विपक्ष के लोगों के लिए और बीजेपी की लॉन्ड्री मशीन बन गई।